इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। दिल्ली से आ रही है निकाय चुनाव पर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की छोटी टोली की ये अहम मीटिंग जो है वो हो रही है। उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में मौजूद हैं। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, दिल्ली से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी शामिल इस बैठक में। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता दें। निकाय चुनाव पर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जो है वो जारी है। बीजेपी की छोटी टोली की अहम मीटिंग जो है वो हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा जो है की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में मौजूद, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद इस बैठक में। दिल्ली से बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी की छोटी टोली की बैठक, अहम मीटिंग जो है वो हो रही है। उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे सीधे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की ये बड़ी बैठक छोटी टोली की फिलहाल जारी है, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से निकल कर आ रहा है अभी? देखिए बिल्कुल, इस वक्त दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक जारी है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, उसके अलावा फणींद्र नाथ शर्मा, ये जो है लोग मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर आगे जो मंथन डिस्कशन है वो फिलहाल इस बैठक में जो है किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो कैंडिडेट का चयन है वो किया जाए। खासतौर पर जो मेयर के उम्मीदवार का चुनाव है वो जो है किस तरीके से किया जा सकता है। कल देर रात हमने देखा कि 6 जिलों के लिए अलग अलग जो सीट्स हैं, जिसमें मेयर जो है उम्मीदवार की बात की जाए या फिर चेयरमैन उम्मीदवार की बात की जाए, उनको लेकर डिस्कशन जो है होता हुआ कल देर रात तक, यानी लगभग 6 घंटे के आसपास हुआ जो है मंथन जो है चला था। और उसके साथ साथ जो अलग अलग पैनल बनाए गए थे अलग अलग जिलों के हिसाब से, उनको लेकर चीजें जो फाइनलाइज करने का काम है जो है किया गया था। पैनल में से कुछ नाम जो है फाइनल कर लिए गए थे, कुछ जो है बच रहे थे। ऐसे में अब जो ये छोटी टोली की बैठक चल रही है वो जो है पूरी तरीके से नाम फाइनल करने को लेकर जो है चल रही है। ये जो नाम आज छोटी टोली की बैठक में फाइनल किए जाएंगे, इन नामों को फिर जो है आलाकमान को भेजा जाएगा और वहां से भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम के संदर्भ में प्रत्याशियों की सूची है वो कभी भी जारी होती हुई जो है नजर आ सकती है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर यहां पर स्पष्ट छोड़ती नहीं नजर आ रही है। संकल्प पत्र की बात हो, क्योंकि उस पर भी चर्चा जो है वो यहां पर जारी है। नामों को शॉर्टलिस्ट जो पैनल है वो यहां पर किया जा रहा है और फिर पार्टी आलाकमान को यहां पर भेजा जाएगा। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी के कह रहे हैं कि जल्द ही नामों का ऐलान भी यहां पर कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, कल जो है लगभग 6 घंटे के आसपास बैठक चली। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि हो सकता है कि आज देर रात या फिर कल इन जो नामों का ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो मेयर के प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिसमें पंचकुला की बात की जाए या फिर अंबाला की बात की जाए या फिर सोनीपत की बात की जाए, यहाँ पर 3 निगमों के लिए जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो है सामने रख दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी जो है इंतजार किया जा रहा है कि कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरीके के निगम के चुनाव होते हैं, यानी छोटी सरकार के जो चुनाव होते हैं, वहां पर जो है प्रदेश सरकार के ऊपर दारोमदार होता है कि वो किस तरीके से जीतते हुए जो है नजर आए। दोनों खेमे अपनी अपनी तरीके से बैठ के करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक मैनिफेस्टो के संदर्भ में बात करें तो हमने देखा कि कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमेटी बनाई है। जनता के बीच में किस तरीके से वादे जो है लेकर जो है पहुंचा जाए, जनता से पूछकर वो जो वादे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। सड़क से जुड़े हुए वादे होते हैं, बिजली, पानी, ऐसे तमाम जो जुड़े हुए वादे होते हैं वो इस जो है छोटे चुनाव में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी जो कमेटी है मैनिफेस्टो वो विपुल गोयल यानी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उनकी अध्यक्षता में बनाई है। तो वो किस तरीके से जो है कार्य करती है, क्या क्या वादे जो है लेकर सामने जाती है, महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरीके से हाल फिलहाल में हमने देखा कि चूंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा है महिला आरक्षण का, लेकिन इसको क्या निगम चुनाव में बुलाया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा जो है फिलहाल हो रही है। तो छोटी टोली की बैठक चल रही है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होगी।
बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि कुल मिलाकर हम देखा जाए चुनावी दौर जो अब तक हरियाणा में रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो कड़ी टक्कर है वो यहां पर रही है कांग्रेस अपना वजूद बचाने के चक्कर में, क्योंकि अभी हमने देखा विधानसभा चुनावों से सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी हुए थे, विधानसभा चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अभी हाल फिलहाल राज्यसभा चुनाव जो है वो भी यहां पर हुए। कुल मिलाकर वहां पर जो गहमा गहमी देखने को मिली, क्या इन निकाय चुनाव में भी उसका कोई ना कोई प्रभाव जो है वो यहां पर दिखता नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो नतीजे निकलकर सामने आए, कांग्रेस कह रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में जो राज्यसभा चुनाव के नतीजे हैं जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, कांग्रेस ये कह रही है कि उनकी जो टीम है वो अब मजबूत हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत जो अलग अलग जो नियुक्तियां थी, जिलाध्यक्षों की बात की जाए, फिर अन्य नियुक्तियों की बात की जाए, वो भी जो है कांग्रेस ने कर दी है। धरातल पर कांग्रेस का जो संगठन है वो तैयार हो रहा है। तो ऐसे में इस बार मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हम जानते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो, उसको पूरे दमखम के साथ में लड़ती हुई नजर आती है। तमाम बड़े नेताओं की प्रदेश में जो ड्यूटी है वो इस निकाय चुनाव के संदर्भ में लगाई गई है। अलग अलग कैबिनेट मंत्री की जो ड्यूटी है वो अलग अलग जिलों में जो है पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा दी गई थी। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी दावेदारी जो है वो फिलहाल की जा रही है। कांग्रेस के नाम जो है प्रत्याशियों के सामने आ गए, भारतीय जनता पार्टी के भी आज देर रात होते होते जो है प्रत्याशियों के नाम जो है सामने आ जाएंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जनता किसका जो साथ है वो देते हुए जो है नजर आती है। तो फिलहाल बैठकों का दौर जो है चल रहा है। कल देर रात भी 6 घंटे के आसपास बैठक चली और आज भी जो है सुबह से ही दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।